गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मेरी जो है शुक्रवार के दिन क्लास नहीं आ पाती है क्योंकि ड्यूटी वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ ये एक दिन क्लास डालती है एक दिन क्लास नहीं डालती, ठीक है। देखिए जिन बच्चों का रेलवे का ALP का एग्ज़ाम डला हुआ है तो उसमें खुशखबरी है तुम लोगों के लिए कि उसकी सीट 5,000 कुछ थी और बढ़ के 18,000 के समथिंग हो गई है। तो देखिए ऐसा नहीं करना। अब वो बच्चे पछता रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, चाहे वैकेंसी कितनी भी आए किसी भी उसमें पोस्ट पर, हमें फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा चल रहा है SD अदब का सॉल्यूशन, जिसके हम 4-5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 5वां हमारा चल रहा है सरलीकरण। और सरलीकरण के भी हम जो है 39 सवाल कर चुके थे। सवाल नंबर देखेंगे 40। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए अधिकतर यूट्यूब पे ना इन सवालों को कोई नहीं कराता। क्यों? क्योंकि इस पे क्या होते हैं, बच्चे ज़्यादा जुड़ नहीं पाते, बोरिंग लगता है ये। तो हमें नहीं छोड़ना है, यहीं से हमें कैलकुलेशन हमारी पक्की होती है इस चैप्टर से। अब भाई ये थोड़ी ना है कि मतलब बच्चे जुड़ें या ना जुड़ें, मुझे तो पढ़ाना ही है, ठीक है। वो तुम आप बाकी खुद समझदार हो। देखिए कैसे करते हैं। अब ये प्लस से इधर वाला जो पोर्शन है, मैंने बताया बोर्ड मास के नियम पे सवाल को सोल्व करते हैं। पहले बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं ऑफ यानी कि का, फिर भाग। तो ऐसे चलते हैं। अब यहाँ देखो इसमें का दिखाई दे रहा है पहले, ठीक है। तो इसे का को सोल्व करेंगे। देखो 3/4। अब एक चीज यहाँ देख लो, भाग है ये, ठीक। लेकिन तुम फिर गड़बड़ा जाओगे कि हम तुमने बताया कि पहले का सोल्व करते हैं। तो 9/32 ऐसे लिखो, प्लस 4/3 गुणा। अब देखो पहले इसे सोल्व करते हैं। इसका मतलब तो का ही होता, 2/3 गुणा कितना हो गया 27/16। 2 8 16, 3 से काटो 3 9 27, यानी कि यहाँ से कितना मिला 9/8 बटे। अब इसे सोल्व करो 1/2। अब देखो ब्रैकेट सोल्व करते हैं पहले। देखो यहाँ ना जब कुछ नहीं होता बटे में, इसकी यहाँ गुणा कराते हैं। 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाए तो 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और नीचे क्या रह गया 3, भाग 4/9 प्लस। अब इसे सोल्व करो। देखो जब भी बीच में क्या हो प्लस या माइनस और बटे में संख्या हो तो उनका क्या लेते हैं एलसीएम। संख्या क्या क्या है 3 और 6। एलसीएम का मतलब होता है कि ये दोनों संख्या जिसे काट दें, तो यहाँ निकाल लिया करो। 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो गुणा करा दो, 3 दूनी 6, यानी कि इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6। देखो मैं यहाँ सोल्व करा के बताती हूँ। 3 से 6 कितनी बार कटता है 2 बार, तो इसके जस्ट ऊपर जो संख्या होती है वहां गुणा करा देते हैं। तो 2 ही का ना 2, 6 से 6 कटेगा एक बार, एक के ऊपर क्या है 1, तो 1 की गुणा इसमें कराओ कितना हो गया। अब यहाँ से काट लो, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से सोल्व करके कितना मिला 1/2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब का वाला पोर्शन और ब्रैकेट तो गए निमट। अब आगे बढ़ो। देखो 3/4 ऐसे ही। एक बात पे ध्यान देंगे, मैंने कहा था जब कोई चीज भाग में होती है उसे गुणा में लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। तो ये 32 पहुंचेगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, प्लस। अब देखो ये जो कट रहा है ना इसको काट लो पहले, क्योंकि गुणा में चीजें कट जाती है। भाग तो मैंने सोल्व कर ली, यही चलो लिख लो एक बार। 4/3 गुणा कितना हो गया 9/8 बटे, ये कितना हो गया देखो। पहले भाग कराएंगे 1/2, ऐसे ही गुणा 2/3। कोई चीज भाग में होती है तो गुणा में लाते हैं तो क्या होती है, पलट जाती है, यानी कि 9 ऊपर और 4 नीचे, प्लस कितना 1/2, ठीक है। तो कटता काटो पहले। अब देखो 4 दूनी 8, ठीक है। 3 तिया 9, यहाँ से काटो 3 तिया 9, 4 से यहाँ काटो 4 अट्ठे 32। तो यहाँ से कितना मिला तुम्हें देखो 8/3, प्लस यहाँ से कितना मिला 3/2 बटे। अब यहाँ जाओ नीचे कितना मिलेगा देखो, इस 2 से ये 2 खत्म, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ से कितना मिला 3/4 प्लस कितना 1/2। और मैंने तुमसे बताया था अगर संख्या बीच में प्लस माइनस हो तो संख्या का क्या लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लो। देखो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनकी गुणाई 3 दूनी 6, और जब भी होती है तो 6 से देखो 3 कितनी बार काटेगा 3 दूनी 6, जो इसके ऊपर जस्ट संख्या होती है वहां पे गुणा करा देते हैं। तो 8 दूनी 16
प्लस 2 तिया 6, 3 बार 3 से ऊपर गुणा, 3 तिया 9। अब इस वाली से बटे का निशान लगाओ, ये बटा है। अब इनका एलसीएम लो, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 4 ही आएगा। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन संख्याओं से कट जाए, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, 4 ही आएगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बढ़ा लेते हैं। अब देखो 4 से 4 कटेगा एक बार, 3 में गुणा कराओगे 3 आएगा, प्लस 2 से कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 16 9 25 बटे कितना 6। अभी फिर से भाग में है, भाग में होता है तो गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा, तो 4 ऊपर और 3 और 2 5 नीचे, ठीक है। जो कटता उसको काट लो, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 5 पंजे 25। अब इनकी गुणा कराओ, 5 दूने 10, बट्टे में क्या रह गया 3। यही हो गया आंसर। यूट्यूब पे इसे इसलिए नहीं कराते हैं अधिकतर ऐसे सवालों को, क्योंकि कैलकुलेशन क्या होती है, लंबी। अब कैलकुलेशन आएगी नहीं तो कैसे करोगे। और रेलवे के सवाल में ये सवाल ज़्यादा मिलते हैं, क्यों, क्योंकि ये ना टाइम ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 41 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 41 में मैंने आपको एक को एक वर्ड खोल के बताया, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू से अब थोड़ा शॉर्टकट करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या है, 6 माइनस, अब ये प्लस से इधर वाला जो पोर्शन है इसमें कहीं का है क्या, नहीं, तो भाग सॉल्व कर लेंगे। 6 भाग का मतलब क्या है, बटे में 6 और गुणा कितना 6, प्लस ब्रैकेट लगाओ। अब देखो 6 ऐसे लिखेंगे, पहले क्या सॉल्व कराते हैं का, तो 6 छंग 36 और भाग में आएगा तो बटे में लगा दो, है 6 बटा 36 और गुणा में कितना है 6, माइनस ब्रैकेट लगाओ। देखो ये होता बड़ा ब्रैकेट, इनको सोल्व सही करके लिखो। 3 तिया 9, 9 और 2 11 बटे कितना हो गया 3, 3 तिया 9 और 2 11 बटे 3 भाग। अब देखो इन्हें सोल्व करके लिखो, क्योंकि का पहले होता है तो 11 दूनी 22 बटे 3 तिया 9 यानी कि 90। सॉरी ये छोटा ब्रैकेट है, अभी ये छोटा ब्रैकेट भी है, ठीक है। वो भाग कितना है 5। देखो इस 6 से ये 6 खत्म, ये कितना रह गया तुम्हारे पास 6 माइनस 6 प्लस, देखो 6 छंग 36, इस 36 से कट गया ये 36, कितनी बार, एक बार, माइनस, तो ये कितना हो गया 11 बटे 3। अब भाग होता है तो जब हम उसे गुणा में लाते हैं तो वो क्या होता है, पलट जाता है। ये 90 है तो 90 पहुंचेगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाग कितना है 5, काट लो 11 दूनी 22, 2 बार कटा, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 से यहाँ काटो, वो सॉरी 3 दूनी 6 हो गया, 6 से काटेंगे, 6 का ना 6, 6 पंजे 30। अब देखो ये हो जाएगा 15, भाग कितना है 5, 5 तिया 15 यानी कि 6 माइनस 6 प्लस के कितना 1 और माइनस के कितना आ गया 3, ठीक है। देखो इस 6 से कट गया 6, जब ये बराबर में ऐसे कटते हैं ना, ये ऐसे करके कटते हैं तो यहाँ बचता है 0। अगर ये ऐसे कटते हैं 6 बटा 6 तो कटता है एक बार, ठीक है। तो यहाँ कितना 0 प्लस 1 माइनस के कितना 3, 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह आएगा माइनस का, इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का, ठीक है। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 42। देखिए सवाल नंबर 42 किताब में ना गलत दे रखा है, ठीक है। ये मैंने सही करके यहाँ पे लिखा है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो देखो जहाँ कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट गुणा करा देते हैं। 4 का ना 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी कि यहाँ से कितना मिलेगा 1 बटा 4 प्लस। अब यहाँ पे क्या कराते हैं, पहले गुणा, देखो तो ये कितनी हो जाएगी 6 का ना 6 और ये कितना हो जाएगा, काट लो, देखो 1 बटा 2 गुणा कितना 6 बटा 10, तो 2 तिया 6, हाथों हाथ लिखो कितना 3 बटे 10 बटे। अब इसको देखो सही करके, देखो यहाँ ना किसी किताब में 2 बटे 2 लिखा हुआ है तो ये ना गलती है। अब देखो 2 बटा 3, भाग होता तो क्या हो जाती है, गुणा करते हैं तो पलट जाता, तो कितना आ जाएगा 10 ऊपर और 4 नीचे प्लस। अब देखो ये करो 5 का ना 5, 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 4 बटे 5, का मतलब गुणा। देखो भाग होती ना तो दिक्कत होती है का से, ठीक है, कि पहले भाग कराएं या का कराएं, तो लोग बाग क्या होते हैं, बच्चे पहले भाग करा देते हैं। तो यहाँ तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये वाला पोर्शन में एक ही चीज़ है का,
भाग है नहीं, तो देखो यहाँ करो कितना आ जाएगा 25/16। जो कटता उसको काट दीजिए। 5 पंजे 25, 4 चौका 16, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ से इतना ही मिला। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया जब बीच में प्लस माइनस होते हैं ना बड़े वाले के, तो नीचे वाली संख्या क्या ले लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं। भाग कैसे जा रही है 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन ना हो गुणा करा दो। 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 20। अब 4 से ये 20 कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20। 4 के जस्ट ऊपर क्या है 1, तो 1 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा 5, प्लस 10 दूनी 20 दो बार, तो 3 है, तो 3 दूनी 6 पूरे का बटा। अब देखो यहाँ क्या है 10/6, ये क्या है 5/4। तो 6 4 का एलसीएम कितना आएगा, देखो 6 और 4 का एलसीएम निकालो, तो 2 के 6, 2 दूनी 4। अब कुछ कॉमन नहीं है, गुणा करा दो। 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 12। अब देखो 6 से 12 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 6 दूनी 12, तो 10 दूनी 20, प्लस 4 से 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, यही तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया 6 5 11, 11/20। अब यहाँ देखो ये भाग में है, मैं गुणा में लाऊंगी तो पलट जाएगा। 12 ऊपर और जोड़ के नीचे, यानी कि 35। जो कटता काट लो। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, अब नहीं कट रहा, तो 11 तिया 33, और 35 पंजे कितना होता है 175। यही क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 43 देखेंगे, इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए जिसे साथ में भाग और का दिया है ना, तो पहले का सोल्व कराते हैं। बाकी का के बाद कोई भी चिन्ह हो प्लस माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ देखिए 8 6 48 और 1 कितना हो गया 49 बटे कितना 8, भाग ब्रैकेट लगाइए। 5 चौक 20 और 1 21 बटे कितना 4। अब कहीं डायरेक्ट भाग मत करा देना, पहले गुणा करानी पड़ेगी। तो भाग 3 का ना 3, 7 दूनी 14 ब्रैकेट बंद, माइनस 8 गुणा कितना हो गया 2/3, भाग भाई भाग मत करा देना, पहले का करानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितना है 4/5 का 3 का ना 3, 3 और 2 कितना हो गया 5/3। देखो ये कट गया पहले। अब ये तुम इसमें गड़बड़ मत कर लेना कि हमने पहले भाग क्यों ना करी, गुणा क्यों काट दी। ठीक है, इसे अलग सोल्व करा लो, का वाली वैल्यू को अलग सोल्व करा लिया करो। 4/5 का कितना 3 दूनी 3 का 3 और 2 5, सर ये 3 है, ये कट गया। यानी कि यहाँ से कितना मिलेगा सोल्व करके 4/3। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, का वाला मान अलग सोल्व करा लिया करो। ठीक, अब यहाँ देखो, अब ब्रैकेट सोल्व करा लेते हैं। जब यहाँ देखो ये कितना मिला 49/8, भाग सोल्व कराओगे तुम तो ये कितना हो जाएगा 21/4। और जब हम भाग वाली चीज को गुणा में लाते हैं तो वो क्या हो जाती है पलट जाती है, यानी कि 14/3। देखो 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 7 सत्ते 49, और बटे में कितना है 2, माइनस ऐसे लिखेंगे। जैसे 8 गुणा 2/3, गुणा वाली चीज भाग में लाते तो पलट जाती है, 3 बटा कितना हो गया 4। अब जो कटते हैं काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो इस वाले 3 से ये 3 खत्म, 4 से यहाँ काटो, 4 दूनी कितना हो गया 8। अब यहाँ देखो भाग में है, जब हम गुणा में लाएंगे तो वो पलट जाएगी। ये कितना हो गया 49/8, भाग को जब हम उसमें लाएंगे तो 2 ऊपर और 49 नीचे, माइनस कितना हो गया 2 दूनी 4, ये तो आएगा। अब देखो 49 से ये 49 खत्म, 2 से 2 चौक 8, ये तो आ गया। तो तुम्हारे पास देखो कितना बचा 1/4, और माइनस में कितना आ गया 4, यही तो आएगा। और तुम्हें पता है कि जब यहाँ कुछ ना हो तो उसकी यहाँ पे गुणा करा देते हैं। 4 चौक 16, 16 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 15, और बटे में क्या है 4, लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस था इसलिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया है सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 44 कैसे करेंगे। देखिए पहले इसको ना हम सही करके लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने क्या दिया 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, और बटे में कितना है 4, प्लस देखिए इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। पहले क्या सोल्व करना होता है छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो छोटे ब्रैकेट को छोड़ के जो बाकी चीजें उनको ऐसे ही लिखेंगे। 6 दूनी 12 और 1 13 बटे कितना हो गया 6, भाग
मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, 4 दिया 12 और 1 13 बटे कितना हो गया 3 माइनस। अब इसे सोल्व करना, तो इस पूरे ब्रैकेट को ना अलग सोल्व करा लो। देखो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 प्लस कितना हो गया 3 बटे 4। एक साइड को से हम सोल्व करा के लिख लेते हैं। कितना आएगा देखो, इनका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 बार काट रहा है ना, तो ऊपर गुणा करा दो, 2 पंजे 10, 4 ही का ना 4 यानी कि 3, यानी कि क्या मिलेगा 13 बटे 4। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट सोल्व हो गया, छोटा ब्रैकेट। अब बारी किसकी है, मंझला ब्रैकेट की। इसको ऐसे लिखेंगे 39 बटे 4 प्लस कितना हो गया, बड़ा ब्रैकेट लगाओ 13 बटे 6 माइनस। अब इसको सोल्व करना है, तो 13 बटे 2 माइनस कितना 13 बटे 4। एलसीएम कितना आएगा, 2 नहीं है 3 है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा देखो 12। 3 से 12 कितनी बार कटता है, 3 चौक 12, 4 बार, तो 13 चौक का 52। 4 से कितनी बार कटता है, 4 तिया 12, तो 13 तिया 39। घटा लो कितना बचेगा, 13 बचेगा, यानी कि यहाँ से कितना मिलेगा देखो तुम्हें 13 बटे 12। चिन्ह क्या आएगा, भाग का। मंझला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब 39 बटे 4 प्लस 13 बटे 6 ऐसे लिखेंगे। जब कोई चीज़ भाग में होती है उसे गुणा में लाते हैं तो क्या होती है, पलट जाती है। तो कितना हो गया 12 बटे 13। इस 13 से ये 13, 6 दूनी 12, तुम्हारे पास क्या है 39 बटे 4 प्लस के कितना है 2। तो जब इसके बटे में कुछ नहीं होता यहाँ गुणा करा देते हैं, 4 दूनी 8, 39 में 8 जोड़ोगे कितना मिलेगा 47, और बटे में कितना 4। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 45 कैसे करेंगे। देखो भाग के साथ का दिया है ना, तो पहले क्या करेंगे का 2 बटे 3 ऐसे लिखो, भाग 3 दूनी 6, या काट लो। देखो इस 3 से 3 कट जाएगा है। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना रह गया यहाँ 1, और 1 को लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो आगे क्या है का, कितना है 9 बटे 15। का को ना लिख के चलना, भाग। अब ये वाला ब्रैकेट सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, अब देखो पहले सोल्व कराएंगे का। देखो 5 बटे 4 भाग कितना 5 बटे 2 गुणा 4 दूनी 8 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब पहले क्या कराएंगे भाग, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटे 4। जब कोई चीज़ भाग में होती है तो वो गुणा में आके पलट जाती है, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 5 और गुणा कितना 8 बटे 25। ठीक है, देखो इस 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि यहाँ से कितना मिलेगा 4 बटे 25। पूरा ऐसे लिख लो 4 बटे 25। ये ना कहीं अलग सोल्व करा के लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो का है ना आगे, तो का लिख लो। अब इसे ऐसे इसे सोल्व कराओ। देखो तो ये कितना हो जाएगा, भाग से पहले का कराते हैं, तो देखो जब का कराओगे तो कितना है 3 बटे 4 गुणा कितना 4 बटे 3। इससे ये कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया। कितने बार, एक बार, 1 को लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 तिया 9 और बटे 4 चौक 16। अब पहले क्या कराते हैं सोल्व का, तो का यानी कि गुणा 9 दूनी 18 बटे कितना हो गया 15 तिया 45 भाग ऐसे यहाँ गुणा कराओ 9 चौक 36 और बटे कितना जो भी गुणा आएगी उसे हम करा नहीं रहे, लिख लो ऐसे 25 गुणा कितना हो गया 16। अब ये बताओ जब ये क्या कहते हैं भाग में है, गुणा में लाओगे तो पलट जाएगी, कितना 18 बटे 45 ऐसी, तो 25 गुणा 16 ऊपर और 36 नीचे। ठीक है, जो कटता है काट लो, 18 दूनी 36। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 5 पंजे 25, 5 नम 45, कितना निकला 8 पंजे 40 और बटे 9। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो भाई ने अगर एक ऐसे लाइन लेके चलते ना तो भर भर के चलते, तो ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ें होती ना वो अलग साइड से सोल्व करा लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 46 कैसे करेंगे। देखिए इसको लिख लेते हैं 3 बटा 4 गुणा 3 दूनी 6 और 2 8 बटे में कितना है 3 भाग। अब देखो पहले इसे सोल्व करना पड़ेगा, का वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं, अलग लिख के सोल्व कर लिया करो। 5 ही करना 5 और 1 6 बटे 5 गुणा कितना 5 बटे 9। देखो इस 5 से 5 खत्म, 3 दूनी 6
और 3 × 9, यानी कि यहाँ से कितना मिला तुम्हें, देखो 2/3 प्लस 2/23 गुणा, अब इसे सोल्व करा के लिखो पहले। 36, 18 और 5 कितना हो गया, 23/6 भाग। अब देखो फिर काहे अलग करके लिखो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 गुणा 2/7। देखो ये कट गया, यहाँ से क्या मिला तुम्हें, 2/3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो पहले क्या कराएंगे, भाग। तो 3/4 गुणा कितना है, 8/3। जब कोई चीज भाग में होती है गुणा में लाते हैं तो वो पलट जाती है, कितनी हो जाएगी, 3/2। ठीक है, प्लस, अब देखो ये भाग है, गुणा में लाएंगे तो पलट जाएंगे, पहले लिखो 2/23 ऐसी गुणा कितना, 23/6। गुणा में लाएंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे। अब जो कटता है उसको काट लो। देखो देखो इस 3 से ये 3 खत्म, 4 दूनी 8 और इस 2 से ये 2 खत्म। ठीक है, ये 23 है, सॉरी, इस 23 से ये 23 खत्म हो गया, 3 से 3 दूनी 6 और इस वाले 2 से ये 2 खत्म। इधर क्या बचा, 3 प्लस इधर क्या बचा, 1/2। देखो इसका मतलब क्या होता है, 3 सही 1/2, क्योंकि तुम्हें पता है हम यहाँ क्या कराते हैं, गुणा। 3 दूनी 6, जब भी ऐसा लिखा दिखे ना कहीं तो इसका मतलब है 3 + 1/2। देखो वही आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो आंसर कितना आ गया, 3 सही 1/2 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अच्छा दिख नहीं रहा, 3 सही 1/2 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 47 कैसे करेंगे। देखो 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में कितना हो गया, 2। अब ये वाला ब्रैकेट है ना, पूरा ब्रैकेट कहीं को सोल्व करा के तब लिखना। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कितना है, पहले का सोल्व कराते हैं। तो 4 5 तिया 15 और 1 16, 16 बटे कितना, 3, का मतलब गुणा। 4 दूनी 8 और 1 9 बटे कितना, 2। देखो 3 तिया 9, 2 8 16, यानी कि कितना हो गया, 8 तिया 24। देखो यहाँ देखो इसे 5 तिया 15 और 1 16, 16 बटे कितना, 5। अब ये कितना निकला तुम्हारे पास यहाँ, 24/1 ये तो निकला, लेकिन ये है क्या में, भाग में। और भाग में होता तो जब पलट के लिखेंगे तो गुणा में तो पलट जाएगा, तो कितना आएगा, 1/24 गुणा। अब यहाँ देखो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्या है, 11 माइनस, अब ये छोटा ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे। तो देखो 5/8 प्लस कितना है, 3 माइनस 4 × 4 और 1 5/4। देखो एलसीएम कितना आएगा, 8। एलसीएम वो होता है जो इन सबसे छोटी छोटी संख्या से कट जाए। 8 + 3 कितना हो गया, माइनस के 4 × 4 और 1 5/4। देखो एलसीएम कितना आ गया, 8। 8 से कितनी बार डिवाइड होगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो। 8 ही का ना 8, यानी कि 5 प्लस 1 से 8 बार तो 8 दिया 24 माइनस कितना, 4 दूनी 8 तो यानी कि 5 दूनी 10। 24 और 5 कितना हो गया, 29। 29 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 19, यानी कि इसे सोल्व करके कितना आया, 19/8। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, भाग। 5 चौक 20 और 3 कितना हो गया, 23 और बटे में कितना है, 4 माइनस। अब यहाँ देखो ये जो का है ना वो इस वाले पोर्शन इसके साथ है का, ये इसके साथ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो ये कितना हो गया, माइनस के 5/5। ठीक है, आगे देखेंगे, गुणा 5 पंजे 25 और बट भाग में क्या है, बटे में भी 25। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितनी बार, एक बार। ठीक, अब यहाँ देखो ये तो एक बार कट गया सब। अब यहाँ जो कटता है उसको काट लो। देखो 5 तिया 15, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। देखो इस 2 से ये 2 कट गया और इस 3 से ये 3 कट गया, सब कट गया कितनी बार, एक बार। अब यहाँ देखो 8 11 88, 88 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 69 और बटे में कितना है, 8। ये भाग में है, गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा, 4 बटे कितना हो गया, 23 माइनस में कितना है, 1। देखो 23 तिया 39, 4 दूनी 8, इतने तो कटेगा। सही है, सॉरी यहाँ ना ये प्लस है, ये प्लस चल लिया। ये भी कितनी बार कट गया था, एक बार। देखो ये 1 प्लस का, ये माइनस का, इस 1 से ये 1 कट गया, कितना बचा, 3/2। तो 2 ही का ना 2, जो बचता उसको ऊपर लिखते हैं। आंसर क्या आ गया, एक सही 1/2। नहीं दिख रहा, कितना बचा, 3/2। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक सही 1/2 आंसर।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ना, इनकी कैलकुलेशन थोड़ा लंबी है। अब मैं कुछ सवाल दूंगी, 2 से 3 सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए, वो घर पे तो उनकी बैठ के प्रैक्टिस करना। ओ भाई, यही नहीं है कि मैंने करा दिया और एक बार साथों साथ पढ़ के और छोड़ दिए। एक बार खुद से भी करके देखा करो, ठीक है? तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है? देखेंगे सवाल नंबर 48। देखिए सवाल नंबर 48 में देखो, यहाँ क्या दिया, पहले ना ब्रैकेट सोल्व करते हैं। कई इस बार का में मत लग जाना। तो 3/4 का ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट सोल्व करो। भाग में होता है तो पलट देते हैं, गुणा में आ जाता है। तो जब तुम 1/3 और गुणा में कितना हो जाएगा, 2/1 प्लस 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बटा कितना हो गया 5, और गुणा में कितना है 3/2, प्लस में कितना है 2/3। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा 3/4 का मतलब गुणा, और कितना 2/3 प्लस कितना जो कटता है काट लो। देखो 2 चौक 8, अब नहीं कट रहा ना, तो ये कितना हो गया 4×3=12, और बटे में कितना है 5, प्लस कितना हो गया 2/3। देखो इस 3 से ये 3 खत्म, 2 दूनी 4, ठीक है, ये तो बचा। अब देखो नीचे क्या क्या है तुम्हारे पास, एक 2 है, एक 5 है, और एक 3 है। तो इनका एलसीएम देखो कितना आएगा। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं। जब कुछ कॉमन ना हो तो इनकी गुणा इनका एलसीएम बन जाती है। 5 दूनी 10, 10×3=30, एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा 30। अब ये 30 से ये 2 जो है, इस 30 को कितनी बार काट रहा, 15 बार। ऊपर कुछ बचा था क्या कट के? नहीं, एक बचा, तो 15 का ना 15 प्लस 5 कितनी बार काटेगा, देखो 5 छंग 30, तो 6 के ऊपर गुणा, तो 12 छंग 72 प्लस 3 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो 10 की यहाँ गुणा 20। जोड़ लो कितना आएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 107/30 आंसर। सवाल नंबर देखेंगे अगला। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 49। देखिए ये क्या है, 5 चौक 20 और 1 21, बटे में कितना है 4। अब देखो पहले इसको सोल्व कराना, का है ना, तो 4 गुणा 3 दूनी 6 और 1 7 बटा कितना हो गया 3, गुणा करा कर लिखो 7 चौक 28, भाग में कितना आएगा 28/3, ठीक है। तो बाहर क्या है का, कितना हो गया 8/9, भाग अगला ब्रैकेट, इसे सोल्व करो पहले। देखो यहाँ का बाहर है, तो पहले इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, देखो 8 गुणा कितना 2/3, भाग में होता है तो वो गुणा में आ जाता है, कितना हो जाएगा 5/4, जो कटता है काट दो, 4 दूनी 8, अब नहीं कट रहा ना, तो 2 दूनी 4, 4×5=20, ये कितना आ जाएगा इसे सोल्व करके 20/3 का। अब ऐसे इसे सोल्व करो, देखो देखो जब इसे सोल्व करोगे तो ये 8 भाग है समझ लो, तो ये कितना होगा, देखो 4 दूनी 8, 5×3=15, भाग में होता गुणा में लाते तो पलट जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 15/8, इससे ये कट गया, तो क्या मिला सिर्फ 15, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये कितना है तुम्हारे पास 21/4, भाग में गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/28, काट लो, देखो 7×3=21, 7 चौक 28, यहाँ से कितना मिलेगा तुम्हें 3/16, का मतलब गुणा कितना 8/9, भाग 20/3, का मतलब गुणा। देखो दिक्कत ये है कि कहीं तुम भाग यहाँ पहले मत कर देना, का मतलब गुणा, पहले इसको सोल्व करना। तो कितना हो गया, देखो 8×3=24, 8×3=24 बटे कितना है 16×9, भाग में होते तो पलट जाता है, कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो गया 20×15, ठीक है। काटते हैं ज़रा, देखो 8 दूनी 16, 8×3=24, इस 3×3=9 से ये 9 खत्म, ठीक है। यहाँ करते हैं 15 दूनी 30 की गुणा 20 से कराएंगे तो कितना आएगा 0 0 3 दूनी 6, यानी क्या, और बटे में कितना आ गया 600 आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 50। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया 39/4, भाग
देखो ये होता है बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो पहले कौन से ब्रैकेट को सोल्व करते हैं? छोटे ब्रैकेट को। तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे कितना हो गया 2, प्लस कितना है 3 बटे 4। देखो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। एलसीएम वो लेते हैं जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो 4 2 दूनी 4 2 बार, तो 2 की ऊपर गुणा, तो 5 दूनी 10, और 4 से कटेगा नहीं तो 3, वो 4 ही का ना, 4 एक बार तो 3, यानी कि कितना मिला यहाँ से 13। देखो बाकी जो आगे है उसे ऐसे लिख दो, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 6, भाग मझला ब्रैकेट 3 4 तिया 12 और 1 13 बटे 3, माइनस, देखो यहाँ से कितना मिला अभी हमने सोल्व करा था 13 बटे 4। छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब देखते हैं आगे, 39 बटे 4 भाग 13 बटे 6 से लिखेंगे अभी, भाग। अब इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करो। तो देखो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 3 से कितनी बार डिवाइड है? 12। 3 चौक 12, तो ऊपर 13 चौक का 52, माइनस 4 तिया 12 3 बार, तो 13 तिया 39। 52 में से 39 जाएगा तो कितना बटेगा? 13 बटे 12। मतलब ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। 39 बटे 4 भाग। अब देखो यहाँ ये कितना है, एक तो साइड को सोल्व करा लो, ठीक है। 13 बटे 6 भाग है तो गुणा में लाएंगे, पलट जाएगा 12 बटे 13, ये कट गया। 13 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 बटे में कितना है 1, यानी कि 2 बटा 1। और यहाँ देखेंगे इसे गुणा में लाएंगे, 39 बटे 4 गुणा में लाएंगे तो पलट जाएगा तो 1 बटा 2 मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा आंसर? 39 बटे 8 आंसर।